हेलो मित्रों, नमस्कार। मित्रों, पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया, कैसे कलयुग की शुरुआत हुई? तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना 1 सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? वह ना सिर्फ आया बल्कि यहाँ आकर यहीं का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे? मित्रों, हम आपको बता दें कि जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडव और द्रौपदी समेत महाप्रयाग हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। मित्रों, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? मित्रों, इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो। ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, अस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। परीक्षित राजा ने उनसे कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता पा रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। और पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी हैं। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवनदान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। अब कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित सोच विचार कर कहा, झूठ, धूत, मदपान, पर स्त्रीगमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है। अन्य जगह भी प्रदान कीजिए मुझे। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से अप्रत्यक्ष तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा।
और मित्रों साथ ही हम आपको बता दें कि मार्कंडेय पुराण में कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मन चाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्याओं में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थ की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदारी नहीं रह जाएंगे। पाप अपने चरम पर होगा। और मित्रों हम आपको बता दें कि कलयुग इस समय अपने प्रथम चरण में है और अभी से ही मनुष्य अधर्मी और पापी बनता जा रहा है। वह केवल अपने बारे में सोचता है। धर्म, न्याय, प्रेम, अच्छाई जैसे गुण अब मानवों के अंदर से समाप्त होते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में वृद्धि होती चली जा रही है और अभी तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा वैसे वैसे मनुष्य के जीवन और स्वभाव में बदलाव आते रहेंगे। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी सभी रिश्ते समाप्त होते चले जाएंगे। पैसों का बोलबाला होगा। जिसके पास धन होगा वही श्रेष्ठ होगा। मनुष्य धर्म कर्म करना बंद कर देंगे। दूसरों का छीनने में लोग रहेंगे। क्षमा, दया, भावना सब खत्म हो जाएगा। पूजा पाठ छोड़ गलत कामों में लगे रहेंगे। नास्तिक बन जाएंगे और धरती बंजर हो जाएगी। नदी, तालाब, समुद्र सूखते चले जाएंगे। अन्न उगना बंद हो जाएगा। लोग मांस के सेवन से ही गुजारा करेंगे। गर्मी बढ़ती चली जाएगी। प्राकृतिक आपदा, सुनामी, भूकंप, तूफान में बढ़ोतरी होती रहेगी। जीव की उम्र घटती चली जाएगी। स्त्रियां छोटी उम्र से ही माँ बन जाएंगी। इंसानों की लंबाई भी घट जाएगी। स्त्रियां प्राय मर्द के साथ गैर रिश्ते बनाने में भी संकोच नहीं करेंगी। पतिव्रता जैसे शब्द बस शब्द बनकर रह जाएंगे। मनुष्य अपना जीवन धरती के अंदर सुरंग बनाकर व्यतीत करेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इंसानी सभ्यता समाप्त होती चली जाएगी। और मित्रों आपको बता दें कि जब कलयुग का अंतिम चरण होगा, चारों ओर मरण होगा, हाहाकार होगी। एक जीव दूसरे जीव को नोच के खाएंगे। सारी पवित्र नदियाँ सूख कर अपने लोक चली जाएंगी। तब भगवान श्री हरि अपने 11वें अवतार कल्कि अवतार में धरती पर जन्म लेंगे। वह अपने लंबे से घोड़े में बैठकर और अपनी तलवार से सभी बुरी शक्तियों पापियों का अंत कर देंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। उसके बाद 12 वर्षों तक लगातार भयंकर वर्षा होगी। धरती पूरी तरह जल में डूब जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा उस वक्त एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और वे धरती का सारा जल सुखा देंगे। धरती फिर नए रूप में शुरू होगी। तब सतयुग की शुरुआत होगी। तो मित्रों ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।